सुबह का सूरज तो बड़े घर की हवेली पर हल्की हल्की किरणें बिखेर रहा था, लेकिन घर के भीतर पिछली रात के रिसेप्शन की चमक अब एक अजीब सी खामोशी में बदल चुकी थी। दीवारें अभी भी रंगीन लाइटों की गंध से महक रही थी, लेकिन माहौल में एक अलग ही तनाव तैर रहा था। यह दिन कोई साधारण दिन नहीं था। आज बड़े घर की बहू अहाना का सिविल सर्विसेज ऑफिसर का रिजल्ट आने वाला था। जिस अहाना ने सालों मेहनत कर अपने सपनों को सहेजा था, आज वही सपना सच होने की कगार पर था। मंदिर के सामने बैठी दुर्गा देवी दीपक जला रही थी। उनकी आंखों में गर्व का सागर लहरा रहा था, जैसे उन्हें अपनी बहू पर पहले से ही विश्वास हो कि वह आज भी वही करेगी जो हमेशा करती आई है। घर का नाम रोशन। दूसरी ओर मझली बहू पारो खड़ी थी। आंखों में रात भर रोने की नमी थी, पर चेहरे पर मुस्कान सिर्फ इसलिए लगी थी कि वह किसी के सामने टूटती हुई न दिखे। दिल की हालत सिर्फ वही जानती थी। रिसेप्शन की रात पोल्टू और पुजारी लड़की का वह सीन उसके दिल को चीरकर निकल गया था। उधर अर्जुन ने अहाना को बालकनी में ले जाकर उसके कांपते हाथों को थाम लिया। डरो मत, वह धीमे से बोला, तुमने मेहनत की है, रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। अहाना ने लंबी सांस भरी और उसकी आंखों में वही पुराना डर चमका। बस एक चिंता है अर्जुन, मेरे आगे बढ़ने से इस घर का माहौल और ना बिगड़ जाए। अर्जुन मुस्कुरा पड़ा। माहौल का क्या है, बदलना है तो बदलेगा, लेकिन तुम सिर्फ जीत पर ध्यान दो। और जैसे ब्रह्मांड ने उसकी बात सुन ली, फोन पर रिजल्ट का पेज खुलते ही घड़ी की सुइयां जैसे थम गईं। कुछ पल बाद पूरी हवेली में खुशी की एक गर्जना फैल गई। अहाना ने परीक्षा क्लियर कर ली थी। बड़े घर की नई सिविल सर्विसेज ऑफिसर अहाना सिंह। दुर्गा देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पारो ने सारे दर्द भूलकर उसे गले लगाया। लेकिन जहां घर का एक हिस्सा जश्न में था, वहीं ठाकुर जी और पोल्टू के चेहरों पर जलन और क्रोध के सारे रंग उतर चुके थे। ठाकुर जी की भौहें तन गई। घर की औरत ऑफिसर, यह उनके खानदान की परंपरा के खिलाफ था। पोल्टू ने हंसी दबाते हुए कहा, माँ, आप चिंता न करें, मैं हूं ना। ऐसी चाल चलूंगा कि न उसकी जॉब बचेगी, न गर्व। इन दोनों की आंखों में एक खतरनाक साजिश जन्म ले चुकी थी। अगले दिन जब अहाना अपने ऑफिस की चमचमाती कुर्सी पर पहली